बहुत शौक था मुझे पहले सबको अपनी सफाइयाँ देते रहने का। अब चाहे तुम जो भी समझ लो मुझे, करेक्ट है सरकार, मैं बस वही हूँ। ये पोजीशन लियोज यानी कि सिंह राशि वालों की तब आती है जब वो शिद्दत से दूसरों के लिए अपने आप को सरेंडर पूरी तरह से कर देते हैं और उसके बाद भी उनको वेल डिज़र्व्ड क्रेडिट उनके काम का नहीं मिल पाता। अजी असली तारीफ तो छोड़िए, झूठे मुंह तारीफ भी कई बार इनको नसीब नहीं होती। पीठ तक नहीं थपथपाई जाती इनकी। अगर लियो की पीठ नहीं थपथपाई गई तो ये वहाँ दिल से काम कभी नहीं करेगा, निकलना चाहेगा ये वहाँ से। इनके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा, वो है कि जहाँ रुकूंगा वहाँ शाइन करूँगा, और रुकूंगा तब तक जब तक मेरी रिस्पेक्ट, मेरा मान सम्मान कायम रखा जाएगा। अब दूसरे लोग इनकी प्रेजेंस में अगर अपने आप को ओवरशैडो महसूस करेंगे तो इसमें लियोस की कोई गलती नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका वक्त बदलता है और आपके राशि के अनुसार आपको फेलियर से निकलकर उस पीक तक ले जाता है जहां लोग आपको रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कौन से ईयर्स हैं क्रूशल लाइफ के, उस पर बात करेंगे। इंसान दिन रात एक करके मेहनत करता है, स्किल्स भी टॉप क्लास गेन करके आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन अचानक लाइफ में एक पर्टिकुलर ईयर में आकर सब कुछ बना बनाया करियर बिखर सा जाता है। प्रमोशन होते होते रुक जाता है, बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड लॉस होने लगता है, या बनी बनाई जॉब छोड़नी पड़ती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हर एक राशि की एक हिडन टाइमलाइन होती है, एक स्पेसिफिक एज होती है जहां आपको करियर सेटबैक मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आज शुरू करते हैं लियो असेंडेंट्स के साथ, जानते हैं कि इनके करियर सेटबैक के बारे में। अमिताभ बच्चन साहब का एक मशहूर डायलॉग है कि एक पिक्चर में उन्होंने यूज़ किया था कि मारा ओधा के होवे। ओधा मतलब डेजिग्नेशन, एंड डेजिग्नेशन बहुत हद तक मैटर करता है लियोस के लिए। एचआर से इनकी कोई खास डिमांड नहीं रहती कि पैसा चाहे कम दे देना, लेकिन मेक श्योर कि मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पोजीशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। लियोस किसी के अंडर एक्चुअली काम करना पसंद तो वैसे करते ही नहीं है। इनके लिए करियर में सेटबैक की वजह बनती है सुपीरियर से सीधे तौर पे क्लैक, रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट सीनियर्स एक आम बात है इनके लिए, एंड गोइंग अगेंस्ट द अथॉरिटी, ये तो भाई खूबी है इनमें। फ्रस्ट्रेशन में आकर बिना किसी बैकअप प्लान के सडन जॉब रिजाइन कर देना इनके सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक का कारण बनता है। लियो जिस दिन नौकरी ज्वाइन करता है उसी दिन रेजिग्नेशन लिखकर ड्राफ्ट में सेव करके अपने पास रख लेता है कि ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। यहाँ मेरा डिसरिस्पेक्ट हुआ, यहाँ मेरे सब्र का बांध टूटा और ये मैं चला, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू देयर इमेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वैसे आपको पता है कि लियोस का बिगेस्ट कर्मा लाइफ में है क्या? दैट इज टू वर्क फॉर द फैमिली, टू बी लाइक एन अम्ब्रेला फॉर द फैमिली एंड लर्न हाउ टू मैनेज रिसोर्सेस विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इनको ना बॉस गिरी से प्रॉब्लम तो शुरू से ही रहती है। बॉस के डिसीजन इनकी समझ में ही नहीं आते, और झूठी तारीफ या चापलूसी सरकार ये इनसे हो नहीं पाती। तो भाई फिर करें क्या? देखो यार, नौकरी का मतलब समझो, नौकरी का मतलब है ऑर्डर्स लेना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। आपका काम जॉब में रहते हुए रूल्स या प्रोसेस बनाना नहीं, बल्कि प्री डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसेसेस को फॉलो करना है। और यही सब लियोस के लिए एक्चुअल में सेटबैक का कारण भी बनता है, बिकॉज दे नीड फ्री होल्ड। आप काम बताओ, तरीका मुझे तो मत ही समझाओ। आप देख लीजिए लियोस जिन्होंने भी काफ़ी टाइम तक जॉब करी हो या लंबे टाइम से जॉब कर रहे हों, तो इस स्टेबिलिटी का कारण होगा बॉस और इनके बीच लेवल ऑफ रिस्पेक्ट का होना। बिकॉज लियो तब तक जॉब लीव नहीं करेगा जब तक इसको फुल रिस्पेक्ट मिल रही होगी। एंड सेकंड कारण बढ़ेगा स्टेबिलिटी का, कि बॉस और इनके बीच की दूरी, मतलब कि बॉस का किसी और लोकेशन में होना, डिफरेंट ब्रांच ऑफिस में बॉस की सिटिंग होना और इनकी किसी दूसरी ब्रांच में। क्योंकि अगर लियोज और इनके बॉस सेम ब्रांच ऑफिस में हुए तो एक ही जना खुश रह पाएगा और दूसरा सड़ता बलता रहेगा। लियोज आर लाइक मेडिसिन। आप मेडिसिन तब खाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह लियोज की याद भी तभी आती है जब पावर की कमी महसूस होती है, जब कुछ ना दिखाई दे, या जब प्रॉब्लम किंग साइज हो, तभी लियो का काम पड़ता है। वैसे एक लियो तब टूट जाता है जब लोग उसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट फॉर ग्रांटेड टाइप्स देते हैं।
भूल जाते हैं इसके किए को और आगे चल देते हैं इनको अवॉइड करके। लेकिन याद रखना, लियो को आप स्पॉटलाइट में आने से ज़्यादा देर तक कभी नहीं रोक सकते। कितना भी जकड़ लो, ये फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब, ये बदलता ज़रूर है। चाहे छीन लो इनसे क्रेडिट इनके अच्छे काम का, चाहे छीन लो इनसे इनकी बनाई हुई सुपर स्टार वाली टीम, ये नंबर 1 है। ये दोबारा वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा जहाँ से ये डूबा था, ये फिर वहीं से उभरेगा। जितना ढलना, झुकना, जलना, सहना और फिर से अपने दम पे उभरना, ये जितने अप्स एंड डाउन्स एक लियो झेलता है ना अपनी लाइफ के अंदर, उतना किसी और के बस की बात ही नहीं है। कुछ ईयर्स काफ़ी क्रूशल होते हैं इनके करियर के पर्सपेक्टिव से। वैसे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देगी, पर्टिकुलर ईयर्स निकाल देगी। खैर, लियोस को स्पेशल ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग देयर 26th, 35th एंड 44th ईयर ऑफ लाइफ। कई बार ट्रांसफ़र, चेंज ऑफ जॉब के ऐसे चांसेस, ऐसे प्रोबेबिलिटी इन ईयर्स में ज़्यादा बन जाती है जहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। वैसे ही राइज ऑफ करियर्स के ईयर्स भी रहेंगे, वो है 25th, 29th एंड 37th ईयर। लियोस की तरक्की तब होती है जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे जो कुछ भी करना है अपने दम पे करना है। जिस इंसान ने नौकरी अपने दम पे सर्च करी, हासिल करी, प्रमोशन अपने दम पर और अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया, अब अगर वो जॉब छोड़कर बिजनेस में उतरेगा तो वो भी अपने दम पर ही उतरना पड़ेगा। जब बिजनेस में उतरना तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप चाहे राय सबसे ले सकते हैं, डिस्कशन आप कईयों से कीजिए, लेकिन फैसला आराम से, शांति से खुद आप ही को लेना है, बिकॉज आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस फेलियर के या सक्सेस के। लियो में आदत होती है कि सब कुछ खुद कर लेगा, सारा काम अपने सर पे ले लेगा, किसी और के काम की तसल्ली नहीं मिल पाती। ये सबसे बड़ा इशू रहता है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं फंस जाता है उस बर्डन की वजह से, और फिर घूम फिर के बिजनेस को शट डाउन करके जॉब के पीछे भागता है और फिर वही प्रॉब्लम आती है, फिर कहता है मैं इंडिविजुअल काम करूँगा। ये सबसे बड़ा सेटबैक है, इसको ध्यान रखना है आपको। रेमेडी के तौर पे आपको डेली सूर्य देवता को जल देना है। अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट्स विद बॉसेस, सीनियर्स। किसी का रेफरेंस कहाँ कब जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। लर्न द आर्ट, द क्रिएटिविटी ऑफ प्लेइंग विद वर्ड्स एट लीस्ट व्हेन रिक्वायर्ड। ऑफिस या बिजनेस में सीनियर्स और अथॉरिटी फिगर्स के साथ अननेसेसरी डिबेट्स आपको हमेशा अवॉइड करने, थोड़ा शांत रहने की आदत डालिए। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के दिन डार्क ब्लू या ब्लैक कलर को आप अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। क्रीम कलर का यूज़ कर सकते हैं, वाइट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। टीम को उतना सपोर्ट किया कीजिए जितना बॉस और एम्प्लॉय के बीच की मर्यादा बरकरार रहे। टीम से ओवर फ्रेंडली होना आप पर कई बार एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर ही क्रिएट करेगा और आप फिर शायद आपका एम्प्लॉय वो दायरा भूल जाएगा जहां आपको फिर कई बार उस प्रेशर या वो एक तरह का सेटबैक लगेगा कि यार मैंने जिसको सपोर्ट किया आज वो मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। तो ये था वीडियो लियोस के ऊपर, करियर सेटबैक्स के ऊपर। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।